चलिए, तो कहीं से भी शुरू हो जाओ, या तो इनकी गुणा पहले कर लो या इनकी गुणा पहले कर लो। इसका ऑर्डर कितना है? 1 गुणा 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुणा 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 गुणा 1। तो जब इसकी गुणा करोगे तो 3 गुणा 1 का अवयव आएगा, इसकी गुणा करोगे तो 1/3 का अवयव आएगा। ठीक है, 1/3 कौन सा होगा? ये आ गया 1/3 का अवयव। ठीक है, और 3/1 का कौन सा होगा? यानी 3/1 का ये होगा। तो आपको दोनों के गुणा इस रूप में लेके आनी है, दोनों की गुणा किस रूप में लेके आनी है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। कहीं से भी शुरू हो जाओ। चलो हम इधर से शुरू करें। ठीक है, इनकी गुणा इसको ऐसे हो गया x - 5 अब होगी इन दोनों की गुणा। तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो आगे जो निकल जाएगा वो 3 से 3 दोनों कैंसिल होकर 3/1 होगी। मतलब उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। ये मुझे पता लग गया, ये आएगा 3/1। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो कभी कभी गलती होगी, हम पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट निकालेंगे। पता होनी चाहिए कि गुणा करने के बाद कितनी लोकेशन आपके पास है ना। तो हमारे पास लोकेशन है 3 रो और 1 कॉलम, कुल मिला के 3 ही अवयव आने चाहिए। करिए, ये है 1 1। तो पहली रो की गुणा इससे होगी, कितना आ गया? 1 गुणा x प्लस 0 प्लस 2 कम। अब पहली रो की गुणा पहले कॉलम से हो गई, दूसरा कॉलम तो है ही नहीं, तो पहली रो की गुणा दूसरे कॉलम का मतलब ही नहीं बनता, ये खत्म हो। अब दूसरी रो से गुणा जब फर्स्ट कॉलम से करोगे तो दूसरी रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जनरेट होगा, क्योंकि जो हमारे पास A31 है इसमें 3 ही लोकेशन होगी ना, A11 A21 A3। जब दिमाग में आपके लोकेशन सेट हो गई तो पता है कि पहली रो के पहली मैट्रिक्स के पहली रो को दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करना है। फिर इसका जब निर्माण होगा तो पहली मैट्रिक्स के दूसरे रो को दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम से करना। करिए, 0 प्लस 8 प्लस 1। फिर ये तीसरी रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2x प्लस 0 प्लस 3। तो आज आपके पास कितना है? x - 5 - 1 की गुणा से x प्लस 2 8 और 1 9, 2x प्लस 3 बराबर 0। ये ऑर्डर कितना था इसका? 1/3। और इसका ऑर्डर कितना था? 3/3। तो जो आंसर आएगा वो 1/1 आएगा। क्लियर है? तो ले आते हैं, तो जो गुणा होगी इसकी तो हमारे पास आएगा 1/1, मतलब एक ही एलिमेंट होगा उसमें। तो पहली रो की गुणा पहले कॉलम से, तो ये कितना होगा? x × x प्लस 2 माइनस 45 और माइनस 2x प्लस 3। और ये था 0, तो केवल ये एक शून्य आ गया। भाई ये तो जब दोनों बराबर है तो जितना इसका ऑर्डर आएगा उतना ही ऑर्डर इसका होगा। ये शून्य आ गई, कितने ऑर्डर का शून्य आ गई? जितना ऑर्डर इसका तो 1/1 है, इसका भी 1/1। एक रो एक कॉलम एक एलिमेंट। ये गुणा ऐसे हुई, x गुणा इससे प्लस x की गुणा इससे माइनस x गुणा इससे। तो साफ साफ पता लगा है कि ये किसके बराबर है। कितना आ गया? x गुणा x प्लस 2 माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब तो एक समीकरण बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर माइनस 45 एंड 3 कितना हुआ? 48 यहाँ से 48 हुआ ना, 45 और माइनस 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 48। तो x इक्वल टू आ गया √48 प्लस 1। तो ये निकला है x इक्वल टू 16×3 = 48 प्लस माइनस 4√। x की वैल्यू है तो 4√3 होगी, या x की वैल्यू -4। ठीक है, चेक कर लेना आंसर कितने यदि बार आगे कितना आ रहा है? सही है, आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद चौथा आप खुद करोगे, तीसरे आपने कह दिया करने के लिए, पांचवें में कुछ है नहीं, सिद्ध करना है खाली। देख लो
वो नहीं करा दूंगा, ये बराबर कराया तो नहीं है। आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i बराबर, ये आपको सिद्ध करना है, शून्य आपको सिद्ध करना है। तो ये जो है इसका एलएचएस बना लो, ए स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर कितना आएगा 3 माइनस 1 1 मतलब 1 और देखना माइनस 1 ठीक है, गलती कॉपी करने में ना हो जाए बस अपने। 3 माइनस 1 1 एक बार चेक कर लिया करो लिखने के बाद। तो ए स्क्वायर का मतलब तो इसी की गुणा इससे हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब ए गुणा ए। चलिए करिए गुणा। तो ये जो आएगा 2/2 का अवयव है, ये भी 2/2 का है, तो जो उत्तर आएगा वो भी 2 है। 4 लोकेशन होंगी, पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम 9 माइनस, फिर पहली रो का दूसरा कॉलम, पहली रो का दूसरा कॉलम 3 प्लस 2, फिर दूसरी रो का पहला कॉलम, इसकी दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से माइनस 3 माइनस, फिर दूसरी रो की गुणा दूसरे कॉलम से माइनस 1 प्लस 4, ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 5 5, ये ए स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब हम ये एलएचएस निकाल लेते हैं इसका, जो सिद्ध करना है हमें। एलएचएस ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a, ए स्क्वायर आपका ये निकला है माइनस 5 ए का मान प्लस 7 आई का मान 1 0 0, क्योंकि जब ये 2/2 है, ये 2/2 है, तो अगर आई इसमें जुड़ रहा है तो आई का ऑर्डर भी 2/2 होगा। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, तो बाकी सारे 0 0 में लिख रहा हूँ तो आई नहीं, ये तो सवाल है माइनस 5 अंदर गुणा कर जाएगा 15 माइनस 5 5 10 7 अंदर गुणा कर जाएगा 7 0 0 7, और जब मेरा लिखोगे तो 8 माइनस 15 प्लस 7 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 0 और 3 माइनस 10 प्लस 7, समझ में आ गया भाई। 8 ये घट रही है मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट को घटा दिया, ये जुड़ रहा है तो इसके एलिमेंट को जोड़ दिया। कितना आ गया भाई 8 7 15 15 का 0 5 का 5 का 0 5 का 5 0 7 10 का 0, ये कौन सा अवयव बन गया 0 अवयव बन गया, शून्य अवयव बन गया। यही आपको सिद्ध करना है। तो एक चीज बड़े आराम से बहुत ध्यान से आपने देखी होगी कि कल भी हमने जो बड़े बड़े सवाल किए थे, जो थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे होंगे, उन सवालों में है कुछ नहीं, खाली गुणा करनी है, जोड़ना है, और जो स्थिति दी है उस स्थिति के अकॉर्डिंग हमें सवाल को हल करना है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, जो दिया है आपको क्या क्या आता है, मैट्रिक्स को जोड़ना आता है, मैट्रिक्स को घटाना आता है, मैट्रिक्स की गुणन कब होती है ये आता है, उसके गुणन का प्रोडक्ट का ऑर्डर निकालना आता है। ठीक, गुणा करके कितने बाई कितने का एलिमेंट बनेगा, वो एलिमेंट किसकी गुणा किस रो से किस कॉलम से गुणा करके बनेगा, ये बस आप अपने दिमाग में रखिए। बाकी सब पेपर बनाने वाले और ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले का मतलब भगवान, तुम लोगों ने हमारा तो एक मंजिल ऊपर को रहते नहीं है, सब समझाना पड़ता है, वो बुरे बच्चे हैं तो खत्म हो गया ये। और देखो एक सवाल जो बोर्ड पे जगह है वाला, और देखो उसने कहा है कि ए जो है एक वर्ग अवयव है। चलो अच्छी बात है, और तथा इस प्रकार का वर्ग अवयव ए स्क्वायर बराबर आई डेम्पोटेंट, छोड़ो बाद में बात करेंगे, ए स्क्वायर बराबर ए, ये उसने दिया है। यानी अगर किसी अवयव को वर्ग निकालते हैं वो खुद के ही बराबर है। ठीक है, ऐसे जैसे किसी अवयव का हम वो निकालते थे ट्रांसपोज, तो वो खुद के बराबर आया था, वो अवयव सम्मित अवयव कहलाता है। ऐसे अगर कोई अवयव का वर्ग खुद के बराबर आता है, आइडेम्पोटेंट कहलाता है। तो आपको निकालना है आई प्लस ए क्यू माइनस 7a का मान।
यहाँ आपकी वो इस नॉलेज की जांच कर रहा है क्या आव्यूह की गुणा अलजेब्रा में लग जाती है। हाँ, आव्यूह में जुड़ जाते हैं आव्यूह अलजेब्रा की तरह, लेकिन आज गुणा होती है उसमें क्रम विधि में नहीं होता है ना। आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7 इसका मान निकालना है। तो आई क्यूब अलजेब्रा लगा देते हैं प्लस ए क्यूब प्लस 3 आई स्क्वायर ए प्लस 3 आई क्यूब क्या आई क्यूब, आई को तो आप कितनी बार गुणा कर लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी तो खास बात ये है कि गुणा होना सब एक ही है। ए क्यूब जो है इसे लिख लोगे ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई स्क्वायर तो 1 हो गया है ना, यानी आई स्क्वायर तो आई बन जाता है, इसको भी आई लिखो प्लस 3 आई ए स्क्वायर। तो आई तो आई रहा, ए स्क्वायर तो ए बन गया इंटू ए प्लस 3 आई ए बन गया प्लस 3 आई स्क्वायर ए स्क्वायर की ए से गुणा करें तो ए स्क्वायर आ गया। तो आई प्लस ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 ये फिर से ए बन गया क्योंकि ए स्क्वायर तो ए, तो यहाँ भी ए स्क्वायर को ए लिख देते हैं, ए स्क्वायर बना ये ए हो गया, कितना आ गया 3a 6a प्लस 7 और माइनस 7 और चल रहा है। साथ में साथ रखते इसका उत्तर होगा आई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है।